Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 9 जो कि हमारे पास है हमारा हुर्रे फॉर इन्वेंटर्स। इसमें हम इसकी एक्सरसाइज के 2 पोर्शंस देखेंगे, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 86 पे हमारे पास है ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सिलेबल ब्रेक। जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि सिलेबल से हमारे पास मुराद है कि जब हम किसी वर्ड को अकॉर्डिंग टू द वाउल साउंड डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एंडिंग वर्ड है जैसे कि बटरफ्लाई, तो फ्लाई आपको एंडिंग आई की साउंड यहाँ पे वाई दे रहा है, तो ये भी एक सिलेबल काउंट होगा। हमारे पास एक वर्ड है मैनी, यहाँ पर आपको ये साउंड दे रहा है आपकी बेसिकली लॉन्ग ई की, तो ये भी आपके पास जो सिलेबल है वो एक सिलेबल काउंट होगा। तो इसी तरीके से अब हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं और हमने इनको 3 और 4 सिलेबल वर्ड्स के हिसाब से इनके रेलेवेंट कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। रिकॉग्नाइज एंड पुट द डैश टू सेपरेट द सिलेबल्स, प्रोनाउंस द गिवन 3 and 4 सिलेबल वर्ड्स। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है बेकरी। अब बेकरी के हमारे पास कितने सिलेबल्स हैं? देयर आर 3 सिलेबल्स। कैसे? बेक अर ई, ठीक है। देन हमारे पास अगला वर्ड है हमारे पास वेराइटी। वेराइटी के हमारे पास कितने सिलेबल्स हैं? 4। वे राई ई टी। अगला हमारे पास कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कैलकुलेट। कैलकुलेट के कितने सिलेबल्स हैं? 3। कैलक्यूलेट। आगे हमारे पास हमारा आ रहा है वर्ड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के कितने सिलेबल्स हैं? अगेन 3। हाउ? फ्लेक्स ई बल। अगला क्या है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के कितने सिलेबल हैं? 4। कैसे? और डी नर ई। नेक्स्ट हमारे पास है एलिगेटर। एलिगेटर अगेन हमारे पास 4 सिलेबल वर्ड है, एल ली गे टर। देन हमारे पास है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल भी हमारे पास 4 सिलेबल वर्ड है, सेंटीमेंटल। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर हमारे पास बेसिकली 4 सिलेबल वर्ड है और ये हमारे पास है कॉलीफ्लावर। अगला हमारे पास हमारा वर्ड है एवोकेडो। एवोकेडो हमारे पास 4 सिलेबल वर्ड है, एव ओ कैडो। देन हमारे पास जो अगला हमारे पास वर्ड है वो हमारे पास आ रहा है हमारा कैटरपिलर। कैटरपिलर भी हमारे पास हमारा 4 सिलेबल वर्ड है। कैसे? वो हमारे पास है कैट अर पिल अर। देन डिमार्केट। टिमार्केट। टिमार्केट हमारे पास 3 सिलेबल वर्ड है, डी मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पोटैटो। पोटैटो हमारे पास बेसिकली 3 सिलेबल वर्ड है, पोटैटो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। यहाँ पर हमने अपनी फीलिंग बतानी है। इस क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए आपको बेसिकली रोल प्ले की ज़रूरत है। यहाँ 4 आपके पास करेक्टर हैं, उमर, हमज़ा, एक वेट डॉक्टर हैं और एक मदर हैं। तो आप क्लास में से 4 लोग लेंगे और इसको आप करवाएंगे। जी, उमर, आई फील सैड बिकॉज माई पैरट इज़ इल। हमज़ा, लेट्स गो टू अ वेट। They reach a clinic. But you don't worry, it will be okay soon. Umar, I am delighted. I hope my parrot will be okay now. He reached home. Mother, Umar, you should have taken the parrot to the vet earlier. Umar, sure mom, I won't make the mistake in future. अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है हमारा पेज नंबर 87 पे, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जी, ये आपको क्या कह रहा है? रिसाइट द पोएम अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि अब आपने इस कहानी को पढ़ते हुए, इस नज़म को पढ़ते हुए आपने सवालों के जवाब देने हैं। तो जी, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जी, हमारा पहला क्वेश्चन जो इस बुक में हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज़ द poem about? ये है the poem is about inventions that make our life easy. Who invented the telephone? Graham Bell invented the telephone. Who was the inventor of the bulb? Thomas Edison was the inventor of the bulb. Who invented the fountain pen? Lou Waterman invented the fountain pen. Why is poet so emotional? Poet saw many new things which made our life easier. These things made the poet emotional.
अब चलते हैं अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स की तरफ। ठीक है, ट्रांजिशनल वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि कहानी में किसी को या कोई इंट्रोडक्शन अगर आपने करवाना है तो उसमें सीक्वेंस को बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पेज नंबर 88 पे आएँ तो पेज नंबर 88 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग ट्रांजिशन वर्ड्स शोइंग द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, अंडरलाइन द ट्रांजिशन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। फर्स्टली, pour a cup of milk in the bowl, secondly add 2 eggs and thirdly stir the mixture। इसमें firstly, secondly and हमारे पास जो हमारा thirdly होगा वो हमारा अंडरलाइन होगा। देन फाइनली वी डिसाइड टू लीव द प्लेस, फाइनली आपके पास है आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द बॉयज गॉट देयर बर्गर्स, फाइनली, फाइनली अंडरलाइन होगा। फर्स्टली आई मिस माई बस, सेकेंडली आई मिस माई इंग्लिश पीरियड, फर्स्टली एंड सेकेंडली को आप अंडरलाइन करेंगे। फाइनली द पेन इन माई सबसिडिड, यानी कि यहाँ आप फाइनली को अंडरलाइन करेंगे। जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।